कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। उम्मीदवार आरओ के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें दायर कर सकते हैं। 10 जनवरी तक उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। मुख्तलिफ अजला से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है एहसान अहमद ने, जबकि कोयटा से सुहेल हमारे साथ मौजूद होंगे और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है शहाबुद्दीन ने। पहले एहसान, आपसे जानना चाहेंगे लाहौर में क्या सूरत हाल रही, किस किस के इस टाइम पर जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और कब तक वो अपील दायर कर सकेंगे? जी बिल्कुल, लाहौर से पीटीआई की तमाम बड़े पानी पीटीआई के कागजात जमशेद चीमा ऐसा हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे कोयटा का, सुहेल से रब्ता करते हैं, उनसे जानते हैं। सुहेल, बताइएगा क्या सूरत हाल है कोयटा की, कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं और कितने अहम शख्सियात जिनके नामंजूर किए गए हैं और मुस्तरद किए गए हैं वो अपीलें भी दायर करेंगे? जी बिल्कुल, इस तरह है कि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशस्तों के लिए 631 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जबकि जो बलूचिस्तान असम्बली के 51 नशस्तें हैं उस पर 1788 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनकी आज जांच पड़ताल आरओ की जानिब से मुकम्मल हो गए। अगर बात की जाए तो जिनके मंजूर हुए उनमें महमूद खान आचिकज़ई है जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह, इसी तरह मौलाना फजल रहमान के, और जो साबका जो हमारे 6 वज़ीर-ए-आला थे उनके भी मंजूर किए गए, जबकि जो मुस्तरद हुए उनमें जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह अख्तर मेंगल, जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कौम परस्तों की जानिब से समझी जाती है, उनके सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इसी तरह साबका जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे कासिम सूरी, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जबकि जो कुछ एमपीए उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इसी तरह जो गवर्नर बलूचिस्तान थे सैयद ज़हूर आगा, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इनके मुस्तरद होने वाले जो उम्मीदवार है वो 3 जनवरी 2024 तक अपील दायर कर सकते हैं, जिसके लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान पर एक एपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया, वहाँ पर वो अपील दायर कर सकते और 10 जनवरी को उनकी हेयरिंग की जाएगी। उसके बाद जो यहाँ के जो मुस्तरद शुदा या जो मंजूर शुदा है उनके खिलाफ और उनके हक में हमारे साथ रहेगा। इस वक्त पेशावर से शहाबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन, आप बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल बनी, कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं, बड़े नाम हैं जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए और अब उनका क्या कहना है? जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो रहनुमाए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई हैं। ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से है, जैसे कि कौमी असम्बली के साबिक़ा स्पीकर असद कैसर सवाबी से उनका ताल्लुक़ है। उनके कागजात नामजदगी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों के लिए मुस्तरद कर दी गई है। इसी तरह शाहराम तरकई सवाबी से ताल्लुक़ है, साबिक़ा सूबाई वज़ीर थे तहरीक इंसाफ के, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। DI खान से अली अमीन गंडापुर के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अहलिया और उनके भाई के कागजात मंजूर कर दी गई हैं। इसी तरह एबटाबाद से साबिक़ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि उनके अहलिया की भी कागजात नामजदगी मंजूर कर ली गई हैं। इसी तरह हमारी दीर से, बाजवड़ से, करक से और स्वात से मुराद सईद साबिक़ा वफाकी वज़ीर मुराद सईद के और डॉक्टर अमजद जो साबिक़ा सूबाई वज़ीर थे उनके कागजात भी मुस्तरद कर दी गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिनके मंजूर की गई हैं तो वो ज़्यादातर पार्टी कायदीन जो है उनका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से है। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद NA-15 से उनके कागजात मंजूर कर दी गई हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़म स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक के कागजात मंजूर हो गए। मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक जमात इस्लामी के एमल वली खान, अवामी नेशनल पार्टी की आफ्ताब अहमद खान शेरपा कौमी वतन पार्टी की, उनके कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए हैं
और जिनके एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, मजीद आगे क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से इस मामले को लेकर चला जाएगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिका स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उसने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हम अपील भी करेंगे और अदालत भी जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए राह हमवार करने के इक़दाम हो रही है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये 3 जनवरी 2024 तक ये रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ एपेलेट ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे, अपील दायर करेंगे। उस पर 10 जनवरी तक एपेलेट ट्रिब्यूनल शहाबुद्दीन, बहुत बड़े बड़े नाम और खास तौर पे जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ज्यादातर ऐसे उम्मीदवार जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ है, उनके जो कागजात नामजदगी हैं मुस्तरद हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा इस वक्त एहसान अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसान, आपसे जानना चाहेंगे, अब बताइएगा आगे का प्रोसेस क्या होगा? जी बिल्कुल, अब वो लोग जिनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, ये वो एतराज गुजार जिन्होंने एतराज आयद किया था किसी भी शख्स की कागजात नामजदगी पर, इन दोनों और अगर ये समझते हैं कि जो रिटर्निंग अफसर है उन्होंने बात तो इसके खिलाफ, रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बनाया गया है जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है, वो उसमें जाएंगे। अगर वो भी इनकी बात को तस्लीम नहीं करते और वहां से भी इनको रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे और अगर हाई कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिलता तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और 10 जनवरी तक जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है वो फैसला करेगा और उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इस हवाले से 13 जनवरी को जो उम्मीदवार हैं उनको जो सियासी जमातें हैं वो अपने जो भी आप भी हमें अपडेट करते, कोयटा से हमें ज्वाइन किया था सुहेल अहमद ने, जबकि शहाबुद्दीन हमें पेशावर से अपडेट करते हैं। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है और अब उम्मीदवार आरओ के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें दायर कर सकते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। खबरों का